हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। देखेंगे वर्ब्स क्या है और टाइप्स ऑफ वर्ब्स, कितने टाइप्स के वर्ब्स हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स, आप सभी को वर्ब्स पता है। वर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया। तो वर्ब क्या है? वर्ब का बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। क्या और क्या मेन होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, हमारे पास क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट यूजिंग वर्ब वी कांट कंप्लीट आवर सेंटेंस। तो इट टेल्स, वर्ब क्या है? इट टेल्स द सब्जेक्ट एक्शन। क्या बता रही है? सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है, इवेंट्स को बताता है और अ स्टेट ऑफ बीइंग, उसके स्टेट को बताता है। सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है। तो वर्ब हमें क्या क्या बताता है? सब्जेक्ट के एक्शन को, इवेंट को और स्टेट ऑफ बीइंग। इट ऑलवेज फाउंड इन द प्रीडिकेट ऑफ सेंटेंस। तो प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट इज व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। प्रीडिकेट इन्फॉर्म अस व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग। ओके, यहाँ पे फिर से वही बात की जा रही है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कंडीशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। एग्जाम्पल देखते हैं। द डायरेक्टर स्क्वीजेज हिज नोज। तो यहाँ पे स्क्वीजेज क्या है? इट इज अ एक्शन। ओके, हिज नोज इज बिग। हिज नोज इज बिग, इट शोज। इज क्या हो गया यहाँ पे? इट्स टेल अबाउट स्टेट। ओके, द डायरेक्टर इज स्क्वीजिंग हिज नोज, is doing a action. Fine. टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के हमारे पास कितने टाइप्स हो गए? एक एक्शन हो गया, एक लिंकिंग हो गया एंड थर्ड वन इज हेल्पिंग। एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं। एक्शन वर्ब। अ एक्शन वर्ब, वर्ब दैट शो एक्शन इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। ऐसा कोई भी वर्ब जो एक्शन को दिखाता हो, बताता हो, एक्शन के बारे में बताता हो, उसे क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब। द एक्शन वर्ब टेल अस व्हाट इज सब्जेक्ट इज, व्हाट सब्जेक्ट डज। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? हमारे पास जो एक्शन वर्ब है वो हमें क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो कर क्या रहा है आखिर। हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट ये काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट वो काम कर रहा है। कोई भी काम कर रहा होगा तो हमें किससे पता चलेगा? एक्शन वर्ब से पता चलेगा। द एक्शन वर्ब आइदर बी अ फिजिकल और अ मेंटल। ठीक है, हमें कोई काम दिख रहा होगा सामने से, फिजिकल काम हमें दिख जाता है, ठीक है, और मेंटल काम हमें नहीं दिख रहा होता है कि सामने वाला कर क्या रहा है। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं फिजिकल एक्शन का। द फार्मर फीड्स द चिकन। फार्मर क्या कर रहा है? खिला रहा है। किसको? चिकन्स को खाना खिला रहा है, फीड करवा रहा है। और मेंटल एक्शन की बात करें, ही लाइक्स द रेड रोस्टर बेस्ट। तो यहाँ पे लाइक क्या हो गया? लाइक हो गया अपने हमारा मेंटल एक्शन। ओके, यहाँ पे हमें लाइक हमें दिखेगा नहीं, लेकिन वो पसंद कर रहे हैं। फाइन। द वर्ड्स आर एक्शन वर्ब आर एग्जाम्पल कफ, रेन, राइड, सैलोड, सैंग, अवेक। ये सारे क्या हो गए? ये सारे एक्शन वर्ब हो गए। रन, रन दौड़ना, सॉलो घोट लेना, सैंग गाना गा रहा है, कुछ बोल रहे हैं, अवेक जगना, राइड कुछ सी चीज़ को चलाना, कफ खांसी आना। ये सब क्या है? ये सारे एक्शन है जो हमें दिख रहा है। ये आपके लिए कुछ काम है तो आप ये से कंप्लीट करोगे। कैन यू फाइंड द एक्शन वर्ब इन ईच ऑफ द सेंटेंस। तो आपको ये सारे देखना है और बताना है कि कौन कौन से इसमें एक्शन वर्ब है। प्रेजेंट वर्ब। प्रेजेंट वर्ब क्या होता है? एन एक्शन वर्ब दैट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस वर्ब।
एन एक्शन वर्ब दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को कि वो जस्ट हैपनिंग हुई है, मतलब कि अभी हुई है, उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस वर्ब। जो अभी अभी हुई है उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस वर्ब। द बर्ड फ्लाइज थ्रू द स्काई, तो यहाँ पे फ्लाइज क्या हो गई? प्रेजेंट टेंस वर्ब, अभी अभी उड़ रही थी। द फ्लाइज इज प्रेजेंट, जो हो रहा है, फ्लाई उड़ रही है। फ्लाइज इज प्रेजेंट टेंस वर्ब बिकॉज इट इज हैपनिंग राइट नाउ, अभी हो रहा है। ओके, प्रेजेंट टेंस वर्ब, मैनी प्रेजेंट टेंस वर्ब एंड विथ एस बट सम एंड विथ ई एस एंड आई एस। यहाँ पे हम बाद में डिस्कस करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्लिप, स्लैप्स, स्प्लैश, क्राइज, ये सारे क्या है? प्रेजेंट टेंस के वर्ब हो, प्रेजेंट टेंस वर्ब के एग्जाम्पल्स हो गए। फिर पास्ट वर्ब्स की बात कर लेते हैं। वर्ब्स विच टेल अबाउट एक्शन विच हैपेंड समटाइम एगो, जो कि समटाइम्स एगो, पहले हुआ हो, उसके बारे में बात हो रही है। तो पास्ट टेंस वर्ब की बात कर रहे हैं हम, तो ये पास्ट में हो चुका है। द डॉग वांटेड अ बोन, डॉग को क्या चाहिए था? बोन, हड्डी चाहिए थी। वांटेड, वांटेड इज पास्ट टेंस वर्ब बिकॉज द एक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड, चाहिए था उसे, अब नहीं चाहिए, पहले चाहिए था। ओके, अब पास्ट टेंस वर्ब्स, मैनी पास्ट टेंस वर्ब एंड विथ ईडी बट सम एंड्स विथ डी और आई। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पास्ट टेंस वर्ब के। तो देखते हैं, क्लैप्ड, ट्राइड एंड प्लेड। मैनी पास्ट टेंस वर्ब एंड विथ ईडी बट समटाइम्स एंडेड एंड विथ डी और आईडी। तो हमने देख लिया एग्जाम्पल, क्लैप्ड, ट्राइड एंड प्लेड। ओके, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर वर्ब की बात करते हैं। फ्यूचर वर्ब क्या है? वर्ब विच टेल्स अबाउट एक्शन विच आर गोइंग टू हैपन आर फ्यूचर टेंस वर्ब। मतलब ऐसा कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगा या फिर होने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर वर्ब। वी विल अवेकन एट 6 AM। फिर यहाँ पे देखते हैं, वी विल, यहाँ पे वी जो है, वी विल अवेकन एट 6 AM। तो विल अवेकन, हम जगेंगे, ये कब की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है कि हम सुबह 6 बजे जगेंगे। विल अवेकन इज अ फ्यूचर टेंस वर्ब बिकॉज द एक्शन हैज नॉट येट हैपेंड, ये एक्शन अभी नहीं है, ये एक्शन आगे होगा। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस वर्ब, फ्यूचर टेंस वर्ब यूज स्पेशल वर्ड्स टू टॉक अबाउट things that will be happen, that is will, going to, shall, aim to, etc। going to start, ठीक है, वो होगा, स्टार्ट होगा। will enjoy, हम enjoy करेंगे। shall email, वो हमें ईमेल करेंगे। shall email, ये सब क्या है? फ्यूचर टेंस वर्ब के एग्जाम्पल हैं। गोइंग टू स्टार्ट, विल एंजॉय, शैल ईमेल। लिंकिंग वर्ब, linking verb links its subject to word in the predicate। okay, linking word क्या है? It is a not a main verb, it's just link। it is also called capillative verb। क्या बोलते हैं? कैपिलेटिव वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? कैपिलेटिव वर्ब। इट्स लिंक, लिंकिंग वर्ब एक्सप्रेस अ कंडीशन स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, लिंकिंग वर्ब क्या बताता है? एक्सप्रेस करता है कंडीशन और स्टेट को। इट्स जस्ट सिंपली टेल्स अबाउट द स्टेट। तो दिस, द काउ इज ब्लू, इज क्या है यहाँ? क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ये क्या बताए? स्टेट बताए। कैसे? ये काउ ब्लू है। फाइन, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब के। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिकम। इसको याद कैसे रखना है? टू रिमेंबर दीज लिंकिंग वर्ब यूज दिस सेइंग। हम इस ऐसे याद रखते हैं, ऑल बॉयज इन स्कूल वर्क, ऑल बॉय इन स्कूल वर्क।
तो ऑल से ए से क्या हो गया हमारे पास, ए से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है एम और आर। बी से कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है, बी, बीइंग, बिकम। आई से इज, एस से सीम एंड डब्ल्यू से वॉज एंड वर। फाइन। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स अ मेन वर्ब टू एक्सप्रेस एक्शन और प्रिसाइज शेड्स ऑफ मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस एक्शन, एक्शन को एक्सप्रेस करने में मदद करता है या फिर सेंटेंस को एक मीनिंग देता है। फाइन। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम। एमुलर वॉज यूजिंग द कंप्यूटर, एमुलर वॉज यूजिंग द कंप्यूटर। तो यहाँ पे वॉज क्या है, वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड यूजिंग इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड टू बिफोर मेन वर्ब दैट एंड्स इन ईडी और आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है। फाइन। हेल्पिंग वर्ब कभी भी कंफ्यूज मत होना, हेल्पिंग वर्ब कभी भी हमारा मेन वर्ब नहीं होता। इट जस्ट helps to express the action or make a sentence a meaningful. ओके। यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या होता है, आर मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, जस्ट मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल। और जब भी एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक वर्ब फ्रेज बनता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। जब एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक साथ कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो क्या बन जाता है वहाँ पे, वर्ब फ्रेज। राम इज रीडिंग, तो यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग इज मेन वर्ब, तो यहाँ पे दोनों जुड़े तो क्या बना, वर्ब फ्रेज। राम इज रीडिंग, ये सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। फाइन। हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। मे, माइट, मस्ट, be, being, been, is, am, are, was, were, do, does, did, should, could, would, has, had, have, will, can, shall। फाइन। और भी एग्जांपल्स है कुछ। हेल्पिंग वर्ब, नॉट एवरी सेंटेंस विल हैव अ हेल्पिंग वर्ब विथ मेन वर्ब। ठीक है, हमेशा ऐसा जो ही नहीं कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा, हमेशा मेन वर्ब के साथ होगा। फाइन। When you see an ing verb such as running to be, look out the helping verb also, वो helping verb की तरह ही consider करेंगे। Fine. Sometimes there is another word which separates the helping verb for the main verb. Example देख लेते हैं। The boy could not find his socks. The helping verb is could and the main verb is find. A sentence may contain 3 helping verbs to the main verb. एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो ही नहीं है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, वहाँ पे मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। द डॉग मस्ट हैव बीन चेजिंग द कैट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो गया, मस्ट, हैव और बीन, और मेन वर्ब क्या हो गया, चेजिंग। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, और नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम और डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के लिए बस थोड़ा सा प्रैक्टिस है, आप देख लेना, इन क्वेश्चंस को और करना खुद से। फिर अभी के लिए ख़त्म करते हैं। थैंक्स ऑल।